व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार देता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 मासिक की 10 किस्तों में 10 माह में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो पहले कि 9,000 रुपये उसने क्या दिया, उधार दिया है। प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 9,000 रुपये। प्रिंसिपल क्या है, मूलधन 9,000 रुपये है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो उसने क्या करा है कि हर माह में उसने 1,000 रुपये दिया है और 10 माह तक दिया है। तो आप कह दोगे कि सर उसने, अगर अमाउंट की बात करें, सुनो अमाउंट, तो कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। टोटल से मिला के 10,000 उसने रुपये वापस करे हैं। 9,000 रुपये लिए थे और दिए कितने हैं, 10,000 रुपये दिए हैं, क्योंकि 1,000 रुपये हर माह देता है और 10 माह तक उसने दिए, 10,000 दिए हैं। तो अगर इंटरेस्ट की बात हम करें तो कितना हो गया, तो आपने कहा जी सर 1,000 रुपये हमारा शुद्ध इंटरेस्ट मिल गया हमको। 9,000 रुपये लिया था, 10,000 रुपये दे रहा है, 10 महीने में 1,000 उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ पे चलते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ आप बड़े अच्छे से, कि जो चीज़ मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, कैसे कि 9,000 रुपये लिया उसने, सुनना मेरी बात, 9,000 रुपये लिया उसने आपसे और 1 माह होने के बाद उसने आपको 1,000 रुपये वापस दे दिए। आपसे किसी बंदे ने 9,000 रुपये लिए आपसे और हर महीने 1,000 रुपये वापस दे रहा है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपने क्या करा, आपने कहा जी यहाँ पे 1,000 रुपये आप कम कर दो। आप क्या हो गया, 8,000 हो गया। समझना मेरी बात। अब 8,000 में आपको देना पड़ेगा आपको ब्याज 1 महीने का। फिर 8,000 में क्या हुआ, जैसे 8,000 हुआ, फिर इसने क्या करा, आपको 1,000 रुपये दे दिया। इसमें से कितना बच गया, 7,000 बच गया आपका। फिर इसने क्या करा, 1,000 कम दे दिया आपको, फिर 6,000 बच गया। फिर इसने कम कर दिया 1,000, फिर 5 बच गया। फिर ये 4 बच जाएगा, देखना, फिर 4 बच जाएगा ये, फिर ये 3 बच जाएगा, फिर ये 2 बच जाएगा, फिर ये 1,000 बच जाएगा और फिर ये 0 बच जाएगा। 5 ऊपर है, 5 नीचे है। हर बार आपको वो 1,000 रुपये दे रहा है। 9,000 उसने आपसे उधार लिए थे, 1 महीने बाद 1,000 दे दिए, आपके 8,000 बच गए। उसके फिर उसने अगले महीने में उसने क्या करा, आपको 1,000 रुपये दे दिए, उसके 7,000 बच जाएंगे। ये वो पैसे बच रहे हैं आपके। 9,000 रुपये पहले आपको ब्याज लग रहा था आपका, जैसे उसने 1,000 रुपये दे दिए तो अब ब्याज लगेगा आपका, कितने पे लगेगा, 8,000 रुपये। फिर उसने क्या करा, 1,000 रुपये दे दिए, फिर ब्याज कितने पे लगेगा, 7 पे लगेगा। फिर क्या करा उसने, अगले महीने 1,000 रुपये दे दिए, तब ब्याज कितने पे लगेगा, 6,000 रुपये लगेगा। फिर उसने 1,000 दे दिए, तब ब्याज कितने पे लगेगा, 5 पे लगेगा। फिर उसने 1,000 रुपये दे दिए, तब ब्याज कितने पे लगेगा, 4 पे। फिर उसने 1,000 रुपये दे दिए, तब कितने पे लगेगा ब्याज, 3,000 रुपये। फिर उसने 1,000 दे दिए, तब 2 पे लगेगा। फिर लास्ट में 1,000 रुपये लगेगा। फिर इसके बाद पूरा आपका यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो आपका चुकता हो जाएगा और आपका उधार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ूँ, अगर मैं इन सब पे जोड़ूँ, प्रिंसिपल कितना होगा, तो 9, 8, 17, 7, 24, 6, 30 यहाँ तक आ गया। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12 और 3, 15, यानी कि 45,000। समझना मेरी बात आप, 45,000 टोटल। अगर मैं प्रिंसिपल जोड़ूँ 45,000 पे 1 माह का, समझना मेरी बात, 45,000 पे 1 माह का अगर ब्याज में बोलूँ, ब्याज कितना आ रहा, तो आपने बोला ब्याज कितना आ रहा सर, 1,000 रुपये आ रहा था। 45,000 मूलधन पे 1 महीने का ब्याज कितना है, 1,000 रुपये है 1,000 रुपये। तो आपसे इंटरेस्ट पूछा गया है, बड़ा सिंपल निकाल सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको निकालने के लिए। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है निकालने के लिए, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 45,000 रुपये का 1 माह का जो ब्याज आ रहा है, कुल मिला के कितना आ रहा है, 1,000 रुपये आ रहा है आपका। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने कहा जी बिल्कुल आ रहा है, सही आ रहा है। तो 12 माह का ब्याज क्या होगा, अगर 1 माह का ब्याज है 1,000 रुपये, तो 12 माह का ब्याज, तो आपने कहा जी 12 महीने या 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज
आपने कहा जी 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 12,000 रुपये। अब अगर आसानी से आप यहाँ 100 बना लोगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वही हमारा वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 450 से यहाँ भाग देना पड़ेगा, 450 से वहाँ भाग देना पड़ेगा आपको। तो अब करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा कि 450 से यहाँ पे भाग दे दिया और 450 पे से यहाँ से भाग दे दिया। जब यहाँ भाग दोगे आप 450 से, कितना हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 100 पे 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा आपका। तो आपने कहा जी ये 0 से 0 कट जाएगा। 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 15 45, 15 अट्ठे 120 यानी ये 80 आ जाएगा। 15 3 45 यानी 30 आ जाएगा। ये 15 3 45 और 15 अट्ठे 120, 80/3, 3 दूनी 6 यानी कि 26 सही 2/3%। कितना आएगा इसका, इसका आएगा 26 सही 2/3%। ये क्या होगा आपका परसेंटेज हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आपको 100 नहीं बनाना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला ये 45,000 का एक माह का ब्याज आ रहा है 1,000 रुपये, तो 45,000 का 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 12,000 रुपये आएगा। आप जान गए 12,000 रुपये क्या आ रहा है, ब्याज आ रहा है आपका। कितने पे आ रहा है, 45,000 पे आ रहा है। और दर के लिए 100 लगा दो, परसेंटेज का साइन कर दो। आप दर ही तो निकालनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, 4 तिहाई 12, 15 तिहाई 15, सॉरी 1 मिनट, 15 आएगा यहाँ पे। 15 तिहाई 45, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 20 चौको 80, 80/3। तो यहाँ से भी वही आएगा आपका 26 सही 2/3%। तो चाहे ऐसे कर लो या फिर मूलधन को आप 100 बना के कर लो, आपका रेट वही आना है 26 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 14 तक ही थे इसमें। 21B में ये कंप्लीट करा दिया है। इसमें ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है सिंपल इंटरेस्ट का। अब इसके जो अतिरिक्त प्रश्न हैं, जो इसका लास्ट चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में मैं वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और उसको कंप्लीट होने के बाद हम सीधे चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI पे। हो सकता है, मैं जानता हूँ कि आपकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको जो आप सब जगह पढ़ते हो। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हट के पढ़ा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा। फार्मूले से तो हर आदमी सॉल्व कर लेगा, लेकिन बिना फार्मूले के आप सॉल्व करके दिखाएंगे तभी तो आप सबसे अलग होंगे। आप यूँ ही देखते रहें वीडियो। मिलते हैं नए चैप्टर पे, तब तक आप अपना यूँ ही ख्याल रखें और